हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने चैप्टर नंबर 9 अभी आपका कंप्लीट करवाया, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब हाइट एंड डिस्टेंस। उसके बाद मैंने चैप्टर नंबर 10 सर्कल, और सर्कल में मैंने कुछ पोर्शन दिया था आप लोगों को माइंड में याद रखने के लिए, बट किसी ने याद किया होगा, किसी ने याद नहीं किया होगा, तो कोई बात नहीं। मैं आज आप लोगों को पूरे सर्कल के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ाऊंगा और उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करवाऊंगा। सबसे पहले देखो बेटा, सर्कल क्या चीज होती है। सर्कल के बारे में आपने पढ़ा होगा, एक स्पेयर, एक गोला। सर्कल के आकार का होता है, जिसके अंदर क्या होता है बोलो, ये एक सेंटर ओ होता है। और एक सर्कल के सेंटर से कितनी रेडियस निकल सकती हैं? इनफाइनाइट, कितनी भी रेडियस निकल सकती हैं। ये भी रेडियस है, 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 ये भी रेडियस है। मतलब एक सर्कल से कितनी भी रेडियस निकल सकती है। और सर्कल के सेंटर से निकल हुई प्रत्येक रेडियस 90 डिग्री का एंगल कंसीडर करेगी। कितने डिग्री का एंगल कंसीडर करेगी? वो 90 डिग्री का एंगल कंसीडर करेगी। एक सर्कल के सेंटर से निकली हुई रेडियस, जो एक सर्कल के सेंटर से जो रेडियस ड्रॉ की जाती है, वो 90 डिग्री का एंगल कंसीडर करती है। पहली बात से सभी विद्यार्थी सेटिस्फाई हैं भाई? सभी विद्यार्थी को भाई ये बात क्लियर होगी? ठीक है। एक सर्कल के किसी भी एक बिंदु से, एक सर्कल के ऊपर कितने बिंदु पाए जा सकते हैं? कितने भी बिंदु पाए जा सकते हैं सर? किसी एक बिंदु से पास होके जाने वाली कोई भी रेखा, किसी एक बिंदु से पास होके जाने वाली कोई भी रेखा टेंजेंट कहलाएगी भाई। क्या कहलाएगी बोलो? टेंजेंट। इसमें मैंने एक सर्कल के सेंटर से जो रेडियस होती है वो 90 डिग्री का एंगल कंसीडर करती है, ये बात मैंने आपको अच्छे से समझाई। उसके बाद एक सर्कल के ऊपर किसी एक बिंदु से पास होकर जाने वाली एक सीधी रेखा, कुछ कैसी भी रेखा, कोई रेखा हो, चाहे वो सीधी हो, चाहे वो तिरछी हो, चाहे कैसी भी हो, कितने डिग्री का एंगल कंसीडर करेगी? वो टेंजेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी बोलो मेरे पास? बोलो बेटा, टेंजेंट। तो टेंजेंट के बारे में समझ में आया कि नहीं आया बोलो आप लोगों को? ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल इन एग्जैक्टली वन पॉइंट। तो आपके सामने मैं डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट भी दिखा रहा हूं। ये डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट आप कॉपी में नोट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले का पोर्शन है ये। एक्सरसाइज 1.1 डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल इन एग्जैक्टली वन पॉइंट। क्या कहलाएगी बोलो मेरे पास? है टेंजेंट कहलाएगी। उसके बाद क्या है भाई मेरे पास? है सेगमेंट। क्या है बोलो मेरे पास? है सेगमेंट। एक सर्कल के किन्हीं दो पॉइंटों को पास होकर जाने वाली कोई भी रेखा, एक सर्कल के दो पॉइंटों से पास होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाएगी बोलो मेरे पास? है सेगमेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी भाई मेरे पास? है सेगमेंट या सीकेंट। देखो ये सर्कल, ये नहीं कि ये ऐसे भी जा सकती है, तो भी दो पॉइंटों को कट करके चली गई भाई मेरे पास। एक सर्कल के अंदर दो पॉइंटों को कट करके जाने वाली रेखा क्या कहलाएगी बोलो मेरे पास? है सेगमेंट कहलाएगी। ओके भाई। उसके बाद मैं टेंजेंट पे जाता हूँ। एक सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट पाए जा सकते हैं? एक सर्कल के ऊपर बेटा इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट पाए जा सकते हैं। एक सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट पाए जा सकते हैं बोलो? एक सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट पाए जा सकते हैं। कितने भी टेंजेंट हो सकते हैं। ओके। अब क्या कहता है मेरे पास? है पहला रिजल्ट क्या कहता है बोलो? पहला रिजल्ट ये कहता है एक सर्कल से ये सेंटर O, ये रेडियस P, ठीक है, यहां से इस P पॉइंट से पास होने वाला एक टेंजेंट, इस P पॉइंट से टच करके जाने वाला क्या है? कि ये टेंजेंट, ठीक है। इस पे ये, इस टेंजेंट के ऊपर ये पॉइंट Q मिला दिया, ये तो परपेंडिकुलर हो गया। ये टेंजेंट के एक पॉइंट की डिस्टेंस होगी, ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो बोलो हमेशा कैसी ट्रायंगल कंसीडर होगी? यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर होगी।
इसको बोलते हैं भाई हमें ए टेंजेंट टू ए सर्कल परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ ए कॉन्टेक्ट। ये जो होता है जिससे जिससे टेंजेंट पास होके जाता है उसको क्या बोलते हैं भाई हमें, जिससे एक टेंजेंट, जिस पॉइंट से एक टेंजेंट पास होके जाएगा उसको हमें पॉइंट ऑफ ए कॉन्टेक्ट बोल लेंगे। क्या बोल लेंगे भाई हमें, पॉइंट ऑफ ए कॉन्टेक्ट। जैसे कि पहला रिजल्ट ये रहा भाई आप लोगों के सामने, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ ए कॉन्टेक्ट। ए टेंजेंट टू ए सर्कल परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ ए कॉन्टेक्ट। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया। मैंने आप लोगों को जब पहले ये इंट्रोडक्शन पढ़ाया पूरा सर्कल के बारे में, अब मैं एक्सरसाइज के ऊपर मूव कर रहा हूं। पहली एक्सरसाइज देखिए क्या कह रही है। एक्सरसाइज 10.1 देखिए बेटा सर्कल के अंदर पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव। बताओ हाउ मेनी टेंजेंट कैन हैव ए सर्कल हैव। एक सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट पाए जा सकते हैं, इनफाइनाइट। बोलो पहले क्वेश्चन का आंसर समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट फिलिंग द ब्लैंक्स, क्या है बोलो, फिलिंग द ब्लैंक्स। एक सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट पाए जा सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट। ठीक है भाई। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन फिलिंग द ब्लैंक्स पॉइंट्स। क्या कहता है बोलो, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट। एक सर्कल के ऊपर सर्कल बना लो जिससे सारी बातें फटाफट आ जाएंगी। एक सर्कल से जब एक टेंजेंट पास होके जाता है तो कितने पॉइंटों को टच करता है भाई मेरे पास से, 1। सेकेंड पार्ट, ए लाइन इंटरसेक्ट ए सर्कल इनटू 2 पॉइंट। एक लाइन जो इंटरसेक्ट करेगी 2 पॉइंटों को, कितने पॉइंटों को इंटरसेक्ट करेगी भाई मेरे पास एक सर्कल के ऊपर है। एक सर्कल के ऊपर अगर एक लाइन 2 पॉइंटों को इंटरसेक्ट करेगी तो वो सीकेंट कहलाएगी या सेगमेंट कहलाएगी भाई। तो हम सीकेंट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं बोलो, सीकेंट। तीसरा पार्ट पढ़ाओ, ए सर्कल कैन हैव खालिस्तान पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। एक सर्कल के ऊपर कितने पेंट है, एक सर्कल भाई, ये सेंटर ओ, ये एक टेंजेंट, ये एक टेंजेंट या एक सर्कल भाई, ये सेंटर ओ, ये एक टेंजेंट और ये एक टेंजेंट। एक सर्कल के ऊपर कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, तो तीसरा पार्ट है गुरुजी मेरे पास 2 पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं एक सर्कल के ऊपर। एक सर्कल के ऊपर कितने पैरेलल टेंजेंट पाए जा सकते हैं, एक सर्कल के ऊपर 2 पैरेलल टेंजेंट पाए जा सकते हैं। चौथा भाई, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट ऑफ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। भाई एक टेंजेंट पास होके गया किसी पॉइंट से, इससे पास होके गया तो इसको मैंने क्या नाम बताया था अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों के सामने, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलेंगे बोलो, पॉइंट ऑफ ए कांटेक्ट। बोलो भाई क्वेश्चन नंबर 1 के सारे, क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट समझ में आए कि नहीं आए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए और स्टेटमेंट पढ़िए क्या कह रही है क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भाई, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ सर्कल इज रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट पॉइंट शो डेट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो लेंथ पी क्यू। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल है भाई मेरे पास, ये सेंटर है ओ, ये इसके ऊपर पॉइंट है पी जो इसके टेंजेंट को टच करता हुआ जा रहा है, ये पॉइंट है क्यू। बना दिया, जिससे ये डिस्टेंस है, ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर। मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ, ठीक है, एट द पॉइंट क्यू। ओ क्यू है, ये जो ओ क्यू है ये है बेटा 12 सेंटीमीटर। तो मुझे लेंथ ऑफ पी क्यू निकालनी है। क्या निकालनी है बोलो मुझे, लेंथ ऑफ ए पी क्यू। इसको मान लेता हूं एक्स इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस
परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज 144, बेस x, परपेंडिकुलर 25, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 119 और x इज इक्वल टू अंडर रूट 119। तो बोलो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया कि नहीं आया बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 भाई, ड्रा ए सर्कल एंड 2 लाइन पैरेलल टू गिवन such that one is tangent, other is secant to the circle. Draw a circle. क्वेश्चन नंबर 4, ड्रा ए सर्कल, एक सर्कल को ड्रा किया भाई जिसका ये सेंटर O हो गया। 2 lines parallel to a given line such that one in tangent, other is secant। तो भाई एक तो टेंजेंट और एक सीकेंट, लेकिन L1 पैरेलल है किसके बोलो मेरे पास है L2 के। एक टेंजेंट होनी चाहिए, एक सीकेंट होनी चाहिए। टेंजेंट कब होगी? जब एक पॉइंट से पास होके जाएगी। सीकेंट कब होगी? जब 2 पॉइंट से पास होके जाएगी। तो एक सर्कल ड्रा करना था, तो ये एक सर्कल ड्रा कर दिया भाई मैंने। बोलो बेटा एक्सरसाइज 10.1 समझ में आई कि नहीं आई? प्यारे विद्यार्थियों, अभी थोड़ा सा ज्योमेट्री का पोर्शन स्टार्ट हो चुका है, तो प्लीज मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ध्यान से पढ़ें, ध्यान से करें क्वेश्चनों को, क्योंकि ज्योमेट्री का पोर्शन अगर बोर्ड पे होते तो मैं बहुत अच्छे से समझाता आप लोगों को, लेकिन ऑनलाइन मोड में आपको थोड़ी सी मेहनत की जरूरत होगी, तो साथ साथ मेरे मेहनत करते रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।